दोस्तों, राम राम। लालू स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आधार पर किस पार्टी की क्या स्थिति है देखेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्य राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, समाजवादी पार्टी एसपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, कांग्रेस आईएनसी, लोक दल और अपना दल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 में हुए थे, वो विधानसभा मार्च 2022 में भंग हो जाएगी। अब हम देखते हैं 1996 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक किस पार्टी की क्या स्थिति थी। सामने दिए चार्ट को देखकर पता चलता है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। उसके पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति मजबूत दिखती है। केवल 1996 में बीजेपी 174 सीटें जीतने में कामयाब हुई। 2014 में पूरे देश में मोदी जी का जादू चला और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला और बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में मिले मतों के आधार पर 403 विधानसभा सीटों में से 328 सीटों पर नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी। इसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी साफ दिखा और बीजेपी 403 सीटों में से 312 सीटें जीतने में कामयाब हुई और योगी जी की सरकार बनी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए। इसमें परिस्थिति कुछ भिन्न थी क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले मतों के आधार पर बीजेपी 275 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 40 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 65 सीटों पर और कांग्रेस 8 सीटों पर नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी। जिन 275 सीटों पर बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी, उनमें से 222 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को कुल पड़े मतों के 50% से ज्यादा मत मिले। इसलिए 2019 के अनुसार बीजेपी कम से कम 222 सीटें तो जीत सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। 2022 के चुनाव में यह गठबंधन होता नहीं दिख रहा, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की सीटें 2017 की तरह 300 सीटें पार भी हो सकती है। पर राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है कब कौन सा गठबंधन हो जाए और कब कौन सा मुद्दा भारी पड़ जाए। अब आपके सामने उन पार्टियों के वोट का प्रतिशत आएगा जो 2019 के चुनाव में नंबर 1 पर थी। 2019 के चुनाव में मिले मतों के आधार पर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर नंबर 1 पर थी और उन सीटों पर उनका कितना प्रतिशत वोट मिला दिया है। सबसे पहले बीजेपी का चार्ट है। बीजेपी 275 सीटों पर नंबर 1 पर थी और 222 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। बाकी 1% बाकी प्रतिशत की डिटेल चार्ट में है। इसके बाद अपना दल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी 9 सीटों पर नंबर 1 पर थी और उसे 5 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी को 65 नंबर 1 की सीटों में से 34 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद समाजवादी पार्टी को 40 नंबर 1 की सीटों में से 28 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस को 8 नंबर 1 की सीटों में से 6 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले। ये वोट मिले प्रतिशत के आधार पर हमारा अनुमान है बीजेपी कम से कम 222 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। हमारे चार्ट में प्रोजेक्शन का आधार भी यही 50% है। हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। आप भी
अपना अनुमान लगाइए और आने वाले चुनाव का आनंद लीजिए। अब आपके सामने जो पार्टी 2019 में नंबर 1 पर थी, वो कितने मार्जिन से नंबर 1 पर थी और कितनी सीटों पर थी दिया है। बीजेपी 275 नंबर 1 की सीटों में 202 सीटों पर 20% से ज्यादा वोट से आगे थी। अपना दल 9 नंबर 1 की सीटों में से 8 सीटों पर 20% से ज्यादा वोटों से आगे थी। बीएसपी 65 नंबर 1 की सीटों में से 27 सीटों पर 20% से ज्यादा वोटों से आगे थी। समाजवादी पार्टी 40 नंबर 1 की सीटों में से 20 सीटों पर और कांग्रेस 8 नंबर 1 की सीटों में से 6 सीटों पर 20% से ज्यादा वोटों से आगे थी। अगर 20% मार्जिन को आधार बनाया जाए तब भी बीजेपी 202 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। अब सामने दिए चार्ट में सभी पार्टियों का 2019 में वोटों का परसेंटेज दिया है। किस पार्टी के कितने प्रत्याशी कितनी सीटों पर खड़े थे, कितनी सीटों पर नंबर 1 पर थी और 60%, 55%, 50% से लेकर 15% तक के आंकड़े हैं। चार्ट में अंत में लेस देन 16% वोट किस पार्टी को कितनी सीटों पर मिले दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार 16.67% वोटों से कम वोट मिलने पर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। ऐसी सीटें जिस पर पार्टी की जमानत जब्त हो सकती है वो सीटें हैं बीएसपी की 4, समाजवादी पार्टी की 8, कांग्रेस की 338 में से 303 सीटें। अब आपके सामने जो चार्ट है उसमें कांग्रेस को 338 सीटों में 15% से कम से लेकर 1% से कम तक कितनी सीटों पर वोट मिले दिया है। 5% से कम वोटों वाली 176 सीटें हैं। अब आपके सामने जो चार्ट है उसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में किसको कितने वोट मिले, परसेंटेज क्या है, कितने सीटें जीती दिया है। इसके बाद 2017 के विधानसभा में यूपी में मिले वोटों की डिटेल है। अब आप 2014 के लोकसभा चुनाव की डिटेल देख रहे हैं। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव की डिटेल है। इन सभी चार्ट को देखने से पता चलता है कि हर चुनाव में बीजेपी को मिलने वाले वोटों की गिनती बढ़ी है। अब 2022 में देखना है कि क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। इससे हमें भविष्य में वीडियो को और अच्छा बनाने में मदद मिलती है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।